हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, एचपी टेट की तैयारी जोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, यह आपकी साइकोलॉजी की थ्योरी पोर्शन की सीरीज है, जो कि एचपी टेट, सी टेट या कोई भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए यूज़फुल है। तो दोस्तों, एचपी टेट की स्पेसिफिक बात की जाए तो इसमें से एक क्वेश्चन एचपी टेट में आ जाता है। वो भी ऐसा नहीं है कि आएगा ही आएगा, परंतु आने के चांसेस एक या दो क्वेश्चन रहते हैं। तो इस हिसाब से मैं बोलूँ कि इतना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक नहीं है, परंतु क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन मिनिमम आ सकता है। तो देखते हैं कॉग्निटिव लैंग्वेज डेवलपमेंट। मैंने आपको बताया था कि लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है ये भी किसका पार्ट है, ये भी आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट का ही पार्ट है। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का ही सब टॉपिक होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट। और ये आप आपके जो है लेफ्ट ब्रेन से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड? लेफ्ट ब्रेन से। देखो यहाँ पे मैंने आपको कुछ बता रखा है कि जो आपके लेफ्ट ब्रेन होता है उससे रिलेटेड होता है लॉजिक, अगर लॉजिक साइंस और लैंग्वेज। ठीक है, और जो आपका राइट ब्रेन होता है इससे रिलेटेड होती है क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन और आपकी इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, और आर्ट, जो क्रिएटिव चीज़ें होती है वो इससे रिलेटेड होती है। और इमोशन भी आपका राइट ब्रेन से रिलेटेड होता है। तो हमने कल इमोशनल डेवलपमेंट की थी और मैंने उसमें बताया था कि ये कॉग्निटिव का ही पार्ट होता है। तो आज कर रहे हैं हम लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो एक ये भी कॉग्निटिव का ही पार्ट होता है, सब टॉपिक होता है, एक तरीके से बोल सकते हैं। आगे चलते हैं। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट कौन से ब्रेन का होता है? लेफ्ट ब्रेन का। इतना ध्यान रखिए, एल से लेफ्ट, एल से लॉजिक और एल से लैंग्वेज। आगे चलते हैं दोस्तों और देखते हैं। देखो, लैंग्वेज जब आप सीखते हैं बचपन से ही, तो इसकी क्या होती है, इसमें आपके 4 स्किल्स होती है लैंग्वेज में सीखते हुए। लैंग्वेज क्या है? आप एक्वायर करते हैं, सीखते हैं। तो देखो दोस्तों, लैंग्वेज में जो स्किल होती है, एक होती है आपकी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। ठीक है, सबसे पहले आप जब लिसन करना सीखते हैं, लैंग्वेज को सुनते हैं आप सबसे पहले, उसके बाद क्या आप बोलना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आप रीडिंग स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आप राइटिंग स्टार्ट करते हैं। राइटिंग इसके सबसे लास्ट में आता है। देखो ये चलता भी ऐसे ही है सीक्वेंस में, ऐसे लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, और राइटिंग सबसे लास्ट है, सबसे कॉम्प्लेक्स चीज़ है इसकी। तो 4 स्किल होती है लैंग्वेज में, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग दोस्तों। और जो रिस्पेक्टिव स्किल होती है वो होती है लिसनिंग और रीडिंग। इसमें क्या है, आप कुछ प्रोडक्ट नहीं करते, इसमें आप सिर्फ एक पैसिव की तरह सुनते हैं या रीड करते हैं। जो प्रोडक्टिव स्किल है वो है आपकी स्पीकिंग और राइटिंग। इसमें क्या है, प्रोडक्टिव मतलब प्रोडक्ट का मतलब है कि आप कुछ क्रिएट करते हैं, जैसे कि स्पीक आप खुद से बोल रहे हैं, राइटिंग आप खुद लिख रहे हैं। तो ये क्या होती है, ये प्रोडक्टिव स्किल होती है। और रिस्पेक्टिव स्किल होती है आपकी लिसनिंग और रीडिंग दोस्तों। तो आगे, लैंग्वेज डेवलप स्टार्ट आफ्टर बर्थ। जब आपका जन्म होता है उसके बाद ही आपकी लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। बचपन से बच्चा क्या सुनना स्टार्ट कर देता है, उसके कुछ टाइम बाद जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वो बोलना स्टार्ट कर देता है, उसके बाद क्या है, रीडिंग स्टार्ट कर देता है, उसके बाद राइटिंग स्टार्ट कर देता है। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है आपकी बर्थ से ही। देखो दोस्तों, कुछ बेसिक एलिमेंट ऑफ लैंग्वेज है जो है ये, और इसमें से क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे छोटी यूनिट कौन सी है, इस तरीके का क्वेश्चन इससे आ जाता है। तो बेसिक एलिमेंट ऑफ लैंग्वेज, फोनिम, मॉर्फिन, सिंटैक्स, सिमेंटैक्स, ये 4 बेसिक यूनिट है लैंग्वेज की। फोनिम्स होता है दोस्तों, फोनिम्स इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। ठीक है, जो लैंग्वेज में साउंड होती है उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है? फोनिम्स है। सबसे छोटी यूनिट ऑफ साउंड की कौन सी है? फोनिम है। ठीक है, इसका अर्थ भी हो सकता है और इसका अर्थ भी नहीं हो सकता, ऐसा जरूरी नहीं कि इनका अर्थ हो। इंग्लिश में 43 फोनिम्स है, इंक्लूडिंग सम दैट आर नॉट फाउंड इन अदर लैंग्वेज, और उनमें से कुछ ऐसी है कि जो अदर लैंग्वेज में नहीं पाई जाती। तो फोनिम्स, मॉर्फिन, मॉर्फिम्स है जो ये यूनिट, ये सबसे बोल सकते हैं जिसका मीनिंग हो, यूनिट ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज आर कॉल्ड मॉर्फिम्स। इसका स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसकी लैंग्वेज में जिसकी मीनिंग है। इसका मीनिंग हो नहीं हो इसका कोई ऐसी बात नहीं है, परंतु ये जो मॉर्फिम्स है ये स्मॉलेस्ट यूनिट है लैंग्वेज की। किसकी? लैंग्वेज की, जिसका मीनिंग होता है। ये ध्यान रखिएगा। मॉर्फिन आर मेड अप ऑफ फोनिम्स, तो ये फोनिम से ही क्रिएट होती है। आगे, सिंटैक्स, ये क्या होती है? ये होता है स्ट्रक्चर। क्या? द वे इन विच वर्ड आर अरेंज टू मेक फ्रेजेज एंड सेंटेंसेज इज सिंटैक्स। तो ये स्ट्रक्चर से रिलेटेड होती है। स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्या होती है? सिंटैक्स होती है। और सिमेंटिक क्या होता है दोस्तों? द स्टडी ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज इज कॉल्ड सिमेंटिक्स। ये क्या होता है? स्ट्रक्चर प्लस मीनिंग। इसमें स्ट्रक्चर भी क्रिएट होगा और मीनिंग भी निकलेगा स्ट्रक्चर का। तो the rules for made order or the grammar of a language. Semantic involve the relationship between the language and the object in the language. तो अब देखिए फिर से समझिए, इनको इस तरीके से याद रखना। फोनिम होता है साउंड की सबसे छोटी यूनिट,
मॉर्फिन मॉर्फिम्स होता है लैंग्वेज की सबसे छोटी यूनिट, सिंटैक्स होता है स्ट्रक्चर से रिलेटेड, और सिमेंटिक्स होता है स्ट्रक्चर प्लस मीनिंग, इस स्ट्रक्चर का मीनिंग भी हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। एक और बार बता दूँ, मॉर्फिन साउंड की सबसे छोटी यूनिट, इसका अर्थ हो मीनिंग निकले ऐसा कुछ नहीं है। मॉर्फिन मीनिंगफुल लैंग्वेज सबसे छोटी यूनिट है लैंग्वेज की, किसकी, लैंग्वेज की। सिंटैक्स क्या है, स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। सिमेंटिक्स क्या है, स्ट्रक्चर प्लस मीनिंग, इसमें स्ट्रक्चर भी होगा और उसका मीनिंग भी होगा। अब आ जाता है दोस्तों सिलेबल्स। सिलेबल्स भी एक टर्म है, इससे भी क्वेश्चन आ जाता है। सिलेबल्स क्या होते हैं दोस्तों, एवरी सिलेबल मस्ट हैव अ वॉवल। देखो सिलेबल क्या है कि एक वॉवल्स उसके बीच होता है, एक सिलेबल में एक वॉवल तो मिनिमम होता ही होता है, मस्ट वन वॉवल, एक तो वॉवल उसमें होता ही है। जैसे कि स्नैप, तो स्नैप में ए है तो ये क्या है, सिलेबल्स है, एक इसमें वॉवल आ गया। एक से अधिक वॉवल भी हो सकते हैं, जैसे कि बास्केट, ठीक है। तो जो सिलेबल वर्ड होते हैं उसमें एक तो वॉवल होता ही होता है, ये सिलेबल होते हैं। यू कैन डिटरमाइन हाउ मैनी सिलेबल्स अ वर्ड हैज़ बेस्ड ऑन हाउ मैनी वॉवल्स आर इन दैट वर्ड्स। You can determine how many syllables a word has based on how many vowels are in that word। तो syllables क्या होते हैं, syllables वो होते हैं जिसमें क्या है, वॉवल होता है। एवरी syllable मस्ट हैव अ वॉवल। जैसे कि ये शब्द है स्नैप, तो स्नैप में क्या है, एक वॉवल है, तो ये क्या है, सिलेबल वर्ड है, क्या है, सिलेबल है। एक वर्ड एक सिलेबल तो होना ही चाहिए, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मतलब एक वॉवल तो होना चाहिए, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये इतना सही है कि इसमें एक वॉवल हो, वो सिलेबल वर्ड होते हैं। अब देखो स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज। देखो लैंग्वेज को हम कैसे कैसे सीखते हैं, उसकी कुछ स्टेजेस होती है। सबसे पहली स्टेज होती है क्राइंग। जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद 2 महीने तक बच्चा क्या क्राइंग करता है, सिर्फ रोता है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं क्राइंग। उसके बाद होता है क्विंग, 3 से 5 मंथ तक क्या होता है, क्विंग होता है, कुकाना मतलब आवाज़ें निकालना से कुछ भी। उसके बाद बैबलिंग, 6 से 8 मंथ तक होती है बैबलिंग, बैबल करना। 1 वर्ड स्टेज ये होती है, इनको ध्यान रखिएगा दोस्तों, इससे क्वेश्चन आ जाता है। 1 वर्ड स्टेज 9 से 1.5 साल तक, 9 से 1.5 साल तक, या आप बोल सकते हैं 9 मंथ से आपके 15 मंथ तक या 18 मंथ तक, ठीक है। वो होती है 1 वर्ड स्टेज। इसमें बच्चा एक वर्ड बोलना सीखा होता है, जैसे माँ, पा, बा, पापा, माँ, एक वर्ड। 2 वर्ड स्टेज होती है जिसमें वो क्या है, 2 शब्दों को मिला के बोलने लग जाता है, जैसे खाना, खा, माँ खाना, माँ खाना, मतलब ऐसे शब्द बोलता है। 2 वर्ड स्टेज होती है 1.5 से 2 साल तक। इसे टेलीग्राफिक स्पीच भी बोलते हैं, इसे याद रखिएगा, इसे टेलीग्राफिक स्पीच भी बोलते हैं। प्री स्कूल स्टेज होता है 3 से 5 तक दोस्तों, और ये सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होती है बच्चे की लैंग्वेज के लिए। इसमें बच्चा सबसे ज़्यादा फास्ट लैंग्वेज सीखता है, और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होती है लैंग्वेज के लिए प्री स्कूल स्टेज। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज कौन सी होती है लैंग्वेज के लिए, प्री स्कूल स्टेज, जो 2 से 6 साल तक या 3 से 5 साल तक होती है। सबसे फास्ट लैंग्वेज इसमें सीखता है बच्चा। तो देखते हैं, फिर से रिपीट देखते हैं इन स्टेजेस की। सबसे पहले क्राइंग, 0 से 2 मंथ तक क्राइंग करता है। क्वेश्चन ऐसा ही आएगा कि 0 से 2 मंथ क्या करता है, क्राइंग करता है। उसके बाद 3 से 5 मंथ क्यूइंग करता है। उसके बाद बेबलिंग करता है 6 से 8 मंथ तक। उसके बाद 1 वर्ड स्टेज आती है, उसके बाद 2 वर्ड स्टेज आती है, उसके बाद प्री स्कूल स्टेज आती है। अब आते हैं कुछ साइकोलॉजिस्ट ने, देखो कुछ साइकोलॉजिस्ट ने दोस्तों लैंग्वेज के बारे में अपनी कुछ बातें बोली थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले जो प्याजे थे, ठीक है, सबसे पहले प्याजे, वाइगॉस्की, चॉम्स्की। तो जो प्याजे थे उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, उनकी थ्योरी हम देख चुके हैं। तो प्याजे ने बोला था कि थॉट से लैंग्वेज आती है, बच्चा पहले सोचता है उससे लैंग्वेज आती है। थॉट हमें क्या करता है, लैंग्वेज सीखने के लिए उत्साहित करता है, थॉट से लैंग्वेज आती है, ये बोला था प्याजे ने। और वाइगॉस्की थी, उन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था कि ही सेड दैट लैंग्वेज एंड थॉट बाय बर्थ क्या होती है, सेपरेट होती है, परंतु 2 से 3 साल तक ये आते आते एक दूसरे में मर्ज होने लग जाती है। तो ये किसने बोला था, ये बोला था आपकी, एक मिनट दोस्तों, तो दोस्तों वाइगॉस्की ने क्या बोला था कि जो लैंग्वेज एंड जो थॉट होते हैं वो 2 साल तक सेपरेट होते हैं, लैंग्वेज और जो थॉट होते हैं, परंतु 2 से 3 साल तक ये आते आते मर्ज हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, मतलब एक दूसरे को सीखने में मदद करते हैं। और उसके बाद प्याजे ने ईगोसेंट्रिक स्पीच की बात की थी, जिनको उन्होंने बोला था कि इसका कोई यूज़ नहीं, ईगोसेंट्रिक स्पीच नो यूज़ बोला था इन्होंने कि कोई यूज़ नहीं होता इसका। ये बच्चा क्या सोचता है ईगोसेंट्रिक स्पीच में, अगर आपने प्याजे की मेरी थ्योरी देखी है
तो आपको पता होगा कि ईगोसेंट्रिक स्पीच में बच्चा अपने ही को ही सबसे ऊपर समझता है, वो समझता है कि दुनिया उसके अराउंड ही घूमती है, ठीक है। तो ईगोसेंट्रिक स्पीच क्या होती है कि इसमें बच्चा अपने से ही बातें करता है, अपने से ही अपने को ही मतलब अपने से ही बातें करेगा अकेला ही, उसको बोला था उन्होंने ईगोसेंट्रिक स्पीच, ठीक है, जिसमें बच्चा खुद से ही बातें करता है। और इसी चीज़ को जो वाइगॉस्की थी उन्होंने प्राइवेट स्पीच बोला था। वाइगॉस्की ने 3 तरह की स्पीच दी थी, एक सोशल स्पीच, मैं करा चुका हूँ वाइगॉस्की में, प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच। तो सोशल स्पीच होती है जब बच्चा क्या दूसरों से बात करने की कोशिश करता है, जो 0 से 2 साल तक होती है। प्राइवेट स्पीच 3 साल तक आने लग जाती है, जिसमें बच्चा क्या है अपने को गाइड करता है, जैसे कि मैं ये करूँगा, अपने से बात कर रहा है खुद से ही, वो आपको भी सुनाई दे रही है पर वो खुद से बात कर रहा है। और इनर स्पीच होती है जिसमें बच्चा क्या अंदर अब वो खुद को गाइड कर रहा है अंदर से, मतलब अब आपको भी नहीं सुनाई दे रही उसकी आवाज़, सिर्फ वो अपने को गाइड कर रहा है अंदर से, अपने मन में ही सोच के। तो उसे बोलते हैं इनर प्राइवेट स्पीच। वो 7 साल तक बच्चे में आने लग जाती है। ये मैंने वाइगॉस्की की थ्योरी में आपको कराया है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। उसका प्याजे ने एक और इंपॉर्टेंट बात की थी, कलेक्टिव मोनोलॉग्स। कलेक्टिव मोनोलॉग्स दोस्तों वो होते हैं जिसमें जैसे बच्चे हम स्कूल में होते हैं, प्राइमरी स्कूल में, तो हमारे को क्या है आ या ABCD जोर जोर से बोल के सिखाई जाती है। पहाड़े, देखिए सरकारी स्कूलों में पहाड़े क्या है, एक एक में या एक दूना दो, सब बच्चे बोल रहे होते हैं पहाड़े, परंतु वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते, वो क्या अपने आप से ही अपने में ही बोल रहे होते हैं, एक एक में एक एक दूना दो, और वो सभी बच्चे जो एक साथ बोल रहे हैं उसे बोलते हैं कलेक्टिव मोनोलॉग्स। क्या बोलते हैं उसे? कलेक्टिव मोनोलॉग्स। खुद खुद ही बोलना, किसी से बात नहीं करना, पर तो जोर जोर से बोलना, और एक साथ उसको क्या बोल देंगे? कलेक्टिव मोनोलॉग। और अब देखते हैं चॉम्स्की। दोस्तों चॉम्स्की भी बहुत यूज़फुल है, इनकी थ्योरी जो उन्होंने दी थी लैंग्वेज से रिलेटेड। इन्होंने बोला था कि इनको नेटिविस्ट भी बोला जाता है। इन्होंने बोला था कि हमारे में इनर एबिलिटी होती है सीखने की। क्या होती है? इनर एबिलिटी होती है लैंग्वेज सीखने की। इन्होंने बोला था हमारे में इनर एबिलिटी होती है लैंग्वेज सीखने की। इन्होंने बोला था इनर एबिलिटी टू लर्न लैंग्वेज ऑफ ह्यूमन। इन्होंने एक और बात की थी LAD, लैंग्वेजेशन एक्विजिशन डिवाइस, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। इन्होंने बोला था कि बच्चे में क्या है, इनर एबिलिटी होती है लैंग्वेज सीखने की, और इनमें इन्होंने एक बात की थी LAD की बात की थी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, कि हमारे में क्या है इन एबिलिटी, अंदर ही एबिलिटी होती है अंदर से ही कि हम लैंग्वेज सीख सकें, क्योंकि हम स्कूल जाने से पहले भी लैंग्वेज सीख जाते हैं, अपनी नेटिव लैंग्वेज सब सीख जाते हैं, ठीक है, इसलिए इन्होंने को नेटिविस्ट भी बोला जाता है। और उन्होंने एक बात की थी LAD, ये कोई डिवाइस नहीं होता, इन्होंने ऐसे नहीं बोला था, इन्होंने इमेजिनेशन, एक इमेजिनरी डिवाइस बताया था कि एक हर एक बंदे के अंदर LAD होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिसकी मदद से बच्चा अपनी लैंग्वेज सीख जाता है। और इन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर की बात की थी कि हर बच्चे में यूनिवर्सल ग्रामर होती है, जिसकी मदद से वो आसानी से शब्द सीखता है, आसानी से वह शब्द सीखता है, अपनी लैंग्वेज सीखता है। तो इनका ओवरऑल बताया जाए तो ये क्या थे, एक इस बात पे जोर देते हैं कि बच्चा क्या है अपने आप लैंग्वेज सीखता है, उसमें इनर एबिलिटी मतलब जन्म से उसमें योग्यता होती है लैंग्वेज सीखने की, ठीक है, जिसको उन्होंने को नाम दिया लैंग्वेजेशन एक्विजिशन डिवाइस, कि एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है सबके अंदर, जिसकी मदद से वो लैंग्वेज सीख जाता है। और उन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर की बात भी की थी। तो ये थी इन तीनों के थॉट्स लैंग्वेज से रिलेटेड, तो इनको आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद मैं दोस्तों बात बताना चाहूँगा कि अब ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड थे, ठीक है, और मॉरल डेवलपमेंट, जो आपका मॉरल डेवलपमेंट है, मॉरल डेवलपमेंट और कॉग्निटिव थ्योरीज, तो ये भी कॉग्निटिव के अंदर ही आते हैं। तो ये हम कर चुके हैं, प्याजे की थ्योरी, वाइगॉस्की की थ्योरी, ब्रूनर की थ्योरी, ये हमने पीछे कर ली है। अगर आपने नहीं देखी तो देख के जरूर देखिएगा। और कोहलबर्ग की थ्योरी भी हमने कर ली है मॉरल डेवलपमेंट की। मॉरल डेवलपमेंट भी आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट का ही पार्ट है। तो ये हम सब कुछ कर चुके हैं पहले ही। तो अब हम यहाँ से जाएंगे सीधा किसमें, यहाँ से जाएंगे हम इंटेलिजेंसी में। इंटेलिजेंसी में कुछ सीधा यहाँ से मूव करेंगे अब इंटेलिजेंसी में, जिसमें हम करेंगे इंटेलिजेंसी क्या होती है, इंटेलिजेंसी की थ्योरीज क्या है, इंटेलिजेंसी टेस्ट क्या है, जो कि HP टैट के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर बार 1 या 2 क्वेश्चन इंटेलिजेंसी से निकलता ही निकलता है, हर पेपर में आता है। जो ये टॉपिक थे ये किसी पेपर में आ जाते थे, किसी में नहीं आते थे, परंतु इंटेलिजेंसी एक ऐसा टॉपिक है जो HP टैट का फेवरेट टॉपिक है, जिससे हर हर बार कुछ ना कुछ क्वेश्चन निकलता ही है, ठीक है दोस्तों। तो हम इंटेलिजेंसी देखेंगे, उसके टॉपिक देखेंगे, उसकी थ्योरीज देखेंगे, उसके टेस्ट देखेंगे, और उसके साथ ही हम इन सभी टॉपिक के क्वेश्चन और इंटेलिजेंसी के क्वेश्चन भी देखेंगे। तो 1 या 2 वीडियो लग जाएंगे इस टॉपिक को कवर करने को। उसके बाद हम पर्सनैलिटी करेंगे, पर्सनैलिटी से भी क्वेश्चन निकलते ही, उनके जो टेस्ट है, उनकी जो थ्योरीज है, उससे HP टैट थ्योरी से कम क्वेश्चन, परंतु जो उनके टेस्ट है प्रोजेक्ट पर्सनैलिटी के, उससे क्वेश्चन निकलते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं, बाय बाय। कैसी लगी वीडियो जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। और उससे पहले मैं आपको बात करना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए,
और शेयर जरूर कीजिए वीडियो को अगर आपको अच्छी लग रही है, यूज़फुल लग रही है तो। सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।